हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आप देख रहे हो कि हरियाली तीज के पूजन। इसमें आपने देखा है कि हमारे जो हैं शंकर परिवार है, शिव परिवार है, गणेश जी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं पार्थिव के शिवलिंग तैयार करने। वो मैंने खुद से बनाए हैं। तो जो बाकी आप देख रहे हो नर्मदेश्वर शिवलिंग जी हैं, वो सब हमारे रेगुलर पूजा वाले ठाकुर जी हैं। तो ये मिट्टी के जो थे उन पे हमने पहले दूध चढ़ाया, फिर हमारे शालिग्राम जी, ये गणेश जी, शंकर पार्वती जी, हमारे जो पार्वती माँ है, ये नर्मदेश्वर शंकर जी हैं, और ये पार्थिव शिवलिंग जी हैं, ये हमारे गणेश जी हैं, ये नंदी जी हैं, ये शालिग्राम जी, नर्मदेश्वर शिवलिंग जी, इन सब पे दूधाभिषेक हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि इतने सारे क्यों रखे हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में सभी बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, सब ने अपने अपने ठाकुर रखे हुए हैं। तो जो आप इधर देख रहे हो छोटे से ये अभी तो ये पार्थिव शिवलिंग पर अभिषेक हो रहा है ना, इनके साथ में जो रखे हुए हैं ना, वो शिव परिवार प्रॉपर है, एक बना हुआ गणेश जी, कार्तिकेय जी, हाँ ये जी अब जहाँ पे दूध गिर रहा है यहाँ पे, तो नंदी जी, पंचमुखी, नाग देवता जी, ये सब हमने रखे हुए थे पहले। ये जो कहते हैं ना कि नर्मदेश्वर शंकर के ऊपर अगर आप शालिग्राम जी की बाटी से अभिषेक करो तो बहुत ही पूजा का फल बढ़ जाता है। तो मैं वही कोशिश कर रही थी लेकिन क्या है कि हमारे शंकर जी जो है ना, गोलू मोलू छोटे हैं, तो हमारे जो शालिग्राम जी हैं वो बिक गए, तो इसलिए वो उनके ऊपर नहीं आ पाए। तो फिर मैंने उनको ना साथ में कर रख दिया। ये दूधाभिषेक कर रही हूँ। बाकी ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमारे ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन है। पर इन सब के साथ हमारे शालिग्राम जी का भी अगर पूजन हम करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि देखो, लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर पे जो शिवलिंग होते हैं आप उनका चढ़ाया हुआ खा लो, जैसे हमारे प्रदीप जी महाराज कहते हैं। पर ये शास्त्रों में निषिद्ध है, क्योंकि उस पर चंड जी का, जो चंड हैं, गण हैं शंकर भगवान के, उनका राइट है, तो हम नहीं खा सकते वो। तो फिर अगर आप उसके साथ शालिग्राम जी की बाटी रखते हो, शालिग्राम जी रखते हो, तो उससे क्या होता है कि उनकी प्रसादी, आपने सुना ही होगा कि वैष्णव नाम शंभो, जो वैष्णवों में अग्रगण्यम हैं, जो वैष्णव परम वैष्णव हैं, वो हमारे शंकर भगवान हैं। तो शंकर भगवान जी से पहले अगर हम शालिग्राम जी को या ठाकुर जी को भोग लगा के उनको ऑफ़र करते हैं तो उस भोग पे हमारा भी राइट होता है, हम भी प्रसादी ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने शालिग्राम जी के, तुलसी जी के साथ ही लगे हुए शंकर भगवान के साथ हैं। और दूसरा कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल शालिग्राम पे नहीं आता, शालिग्राम जी पे चढ़ा हुआ जो वो जल है ना, वो शंकर भगवान ग्रहण करते हैं बड़े प्रेम से, और उस पूजा का महात्म्य और भी बढ़ जाता है। आपने देखा हुआ गिरी जी महाराज हैं, जो कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनका अनुष्ठान चल रहा है आजकल 1 महीने का। श्रावण मास में बहुत पूजा करते हैं शंकर भगवान जी की, आप लोगों ने देखा ही होगा उनको। तो वो जो अपने उनके, हालांकि नर्मदेश्वर शंकर जी हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके पास भी शालिग्राम जी की बड़ी सारी बाटी है, एक बड़े से शालिग्राम जी है। वो पूजा करते करते जैसे पार्थिव शिवलिंग है, इनके ऊपर ही शालिग्राम जी को विराजमान कर देते हैं। उनका तो बहुत भव्य मंदिर है, चांदी का सारा सेटअप लगा हुआ था, चांदी के ही त्रिशूल जी हैं हमारे, त्रिशूल जी तो वो पीछे खड़े हैं चुपचाप। अब हम कर रहे हैं दही से अभिषेक। ये पंचामृत वाला है, और भगवान की मैं कहूँ इतनी कृपा है ठाकुर जी की कि मैं बुद्धू, देखो सबके ऊपर जो वो मिट्टी के हैं हमारा शिव परिवार, उसके ऊपर भी मैंने ऐसे अभिषेक करा कि जैसे दूसरे श्री विग्रह हैं उनके ऊपर हम अभिषेक करते हैं। जैसे अभी मैंने नर्मदेश्वर जी पे कर दिया, अब माँ गौरजा पे कर रही हूँ, तो ये सब मैंने ऐसे ही कर दिया।
तो पूरा खंडित नहीं हुए हैं। बड़ी लास्ट तक आप देखोगे, अगर आपको दिखेगा कि इतना अभिषेक, इतना कुछ चढ़ाया है गया, फिर भी उन्होंने कृपा करी रखी है। मैं तो डरी गई थी लास्ट में, क्योंकि गणेश जी थोड़े थोड़े ना गलने लग गए थे, पर बड़ी दया है उनकी। इतना उन्होंने वो नहीं करा कि पूरे जैसे हम आपने कहीं भी देखा होगा पार्थिव शिवलिंग का जब भी करते हैं, या पार्थिव शिव परिवार का जब भी करते हैं, तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं, बस ऐसे ही। मैं तो खूब अच्छे से डाला और खूब जल से अभिषेक करा, खूब दूध से हर चीज़ को अच्छे से करा। बाद में मेरे को फील हुआ कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा। इतने सारे श्री विग्रह थे, ये देखो ये गणेश जी हैं, ये भी पार्थिव ही हैं, तो इधर भी देखो। तो मैंने जब वो करा, बता रही हूँ जैसे कि मैं आपको, कि मैंने जब करा तो मैं सोच रही हाय राम ये क्या कर दिया है मैंने। वो बुद्धू मुझे लास्ट में जाके समझ आई, जब मुझे दिखना शुरू हुआ कि हाँ ये थोड़े थोड़े से हो रहे हैं, साथ में साथ घुल रहे हैं। ये हमारा शिव परिवार है ना, ये भी बहुत पुराना है। अब देखो ये जो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर दही गिरा हुआ था ना, ये ऐसे प्रॉपर लग रहा था शिवलिंग की। तो ठाकुर जी ने इतनी लाज रखी कि वो बिल्कुल भी खंडित या थोड़ा सा भी ऐसे वो हुआ नहीं। जब मैंने लास्ट में आप देखोगे, जब मैंने उनको विसर्जित भी कर दिया ना, तब भी शिवलिंग को मेरे को हाथ से नीचे करना पड़ा। वो ऐसे के ऐसे ही थे, बड़ी दया थी भगवान की, बड़े अच्छे से करा। तो मैंने देखा जो शास्त्रोक्त होता है वैसे ही करा, तो ठाकुर जी ने इज्जत भी रखी है। अब आप देख रहे हो ये थोड़े थोड़े जो मिट्टी की हैं, इनके अंदर दही लग गया था। तो अगर आप धार किसी जल से किसी मिट्टी के ऊपर से आप अगर डालोगे, तो आप देखोगे वहाँ से खुर जाएगी, वहाँ पे गड्ढा सा हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से जो ये नंदीश्वर की श्रृंगी जी हैं, इनमें से जल ऐसे आ रहा था जैसे कोमल, आप वो समझ लो शावर के नीचे नहाते हो ना, जिसके अंदर वो लगा होता है सॉफ्टनर, तो वो पानी बड़ा सॉफ्ट आता है, ऐसे पानी आया, तो उससे उनको नुकसान नहीं हुआ। तो ये हैं हमारे शक्कर जी से अभिषेक करा, क्योंकि अभी मुझे दिखने लग गया था कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा धारदार करने से थोड़ा पार्थिव शिवलिंग या पार्थिव जो श्री विग्रह हैं वहाँ पे उनको थोड़ा सा होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा कम अब की बार आगे आप देखोगे थोड़ा अकल से काम करा है, थोड़ा कम करा है। तो शक्कर का अभिषेक करा हमने। ये शक्कर के अभिषेक से भी हमारे शंकर भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो पंचामृत है, दही तो बहुत ज़्यादा लग गया था सब जगह, तो साथ साथ में मेरी यही कोशिश थी कि श्री विग्रहों पे से जो है दही वगैरह या जो भी चढ़ाया जा रहा है उसे जल से अच्छे से निकाल पाऊँ। तो अगर आपके घर में भी श्री विग्रह हैं और प्रॉपर हैं, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ये हमारे जो हैं ये धातु के हैं, और कहते हैं कि जिस तरह के शिवलिंग हो वैसी ही उनकी जलधारी होनी चाहिए। आज जैसे आपने देखा पार्थिव शिवलिंग है तो उनकी जलधारी भी पार्थिव है, नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं तो उनकी जलधारी भी उसी पत्थर से बनी हुई है, और इधर जो धातु वाले शिवलिंग हैं उनकी भी जलधारी उन्हीं से बनी हुई है। तो ये है आप कर रहे हम घी से अभिषेक। ये तो मेल्टेड कर रखा था इसलिए कोई इतना दिक्कत नहीं आई। आपको मालूम है बाज़ार से घी इतना बेकार मिलता है, ये घर का निकला हुआ घी है, जो मतलब कि इतना मन में संतुष्टि होती है कि शुद्ध घी है। कुछ जैसे आजकल चर्बी वाला घी आ रहा है, पता नहीं कैसा कैसा घी आ रहा है। कहते हैं कि काऊ का घी है, लेकिन गाय का घी इतना कॉस्टली है। देखो मैं पंजाब से हूँ, जब बचपन से पंजाब से हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे घर में गाय थी, तो जो दूध फ्रेश निकाल के हम लोग लेके आते थे, तो उस दूध के ऊपर येलो कलर की हल्की पतली सी मलाई आती थी। जैसे भैंस के दूध पे तो बहुत मोटी मलाई आती है, और ये जो आप अमूल का सोयाबीन का दूध पीते हो उस पर भी बड़ी मोटी मलाई आती है, लेकिन काऊ के मिल्क के ऊपर गाय के बहुत हल्की आती है। तो उस मलाई को आप इकट्ठा करो, या आप उस दूध को भी जमा के अगर करते हो तो उसमें इतना फैट नहीं होता कि बहुत सारा मक्खन निकले। फिर मक्खन को गला के आप क्रीम बना के उसको अगर आप
घी बनाते हो तो वो इतना कॉस्टली पड़ जाता है। घी प्योर अगर आपको चाहिए तो ये 5-6 किलो में तो मिलने वाला है नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने कहा घर पे ही बनाओ मलाई से कम सेटिस्फेक्शन तो होएगी ना कि इसमें कुछ मिक्स नहीं है। तो आपने जो घी का भी शेक देखा वो घर का बना हुआ था, है ना। शुद्धता जितनी रखी जाए भगवान उतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर हम जो चीज़ें हैं नेचुरल यूज़ नहीं करेंगे, अशुद्ध चीज़ों का सेवन करेंगे, तो भगवान की बजाय हमें फल मिलने की बजाय असुरों का बल बढ़ता है। तो फिर भी वो लोग कहते हैं कि ये शहद से अभिषेक कर रहे हैं। पता क्या हुआ, मुझे शहद लाना भूल गया। मैंने निकुंज दास जी से बोला था कि शहद ले आइए, निकुंज दास जी कह रहे कोई बात नहीं ले आऊँगा, वो भी भूल गए। और ये पहले का पड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा शहद था, इसलिए आप देख रहे हो कम कम डाला है। आपने कम नहीं डालना, बहुत अच्छे से अभिषेक करना है अगर आप करोगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी मैं कि हाँ, शुद्ध घी से करोगे, शुद्ध चीज़ों से करोगे, जिसपे आपको पूरा हो कि इसमें किसी चीज़ की अशुद्धि नहीं है, तो उससे आपको बल मिलेगा, आपकी भक्ति का फल दिखेगा। वरना लोग इतना अभिषेक करते हैं, सावन में पूरे पूरे व्रत रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अभिषेक करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ दीदी, मैया कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ हमें कुछ भी करने का। तो उन सब से रिक्वेस्ट यही है कि आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, दूध, दही, शहद, शक्कर, या जिससे आप अभिषेक कर रहे हो, या जो भी आप सामग्री लेके आ रहे हो, वो शुद्ध है, आपको पक्का पता है, कंफर्म्ड है कि ये भगवान के चढ़ाने के काबिल है। अब आप देखो, आप अपने हिसाब से लेके आ रहे हो घी, देसी घी से हम कर रहे हैं जी अभिषेक, सब कुछ देसी घी से भगवान को भोग भी लगा के बना रहे हैं, पर वो घी हो नकली चर्बी वाला, तो वहाँ कहाँ आपके जो अनुष्ठानों का फल आपको अच्छा मिलेगा, है ना। तो वो तो आपको नुकसान देने वाले ही होंगे। फिर आप इतनी भक्ति करके, फिर वो होता है कि भगवान पे विश्वास उठने लग जाता है, जी हमने इतना जलाभिषेक करा, दूधाभिषेक करा, घी से अभिषेक करा, हमने शहद, शक्कर और हर प्रकार के जूसेस वगैरह ला के चढ़ाया। जैसे कि गन्ने का जूस होता है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बाहर से ले आते हैं। तो ये थोड़ी ना कि जिसने आपको जूस निकाल के दिया है गन्ने का, वो नहाया है क्या, उसने शुद्ध हाथों से निकाल के दिया है आपको, क्या पता आपको, है ना। तो आप ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप जिस भी अनुष्ठान को कर रहे हो, पूरा पूरा महीना पूरी मेहनत लगा के कर रहे हो, और आपके खर्चा भी हो रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आजकल के ज़माने में सस्ती तो है नहीं, चाहे नकली है चाहे असली है, बहुत महंगी होंगी। तो आप लेके आ रहे हो, कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हमने तो इतने भक्ति भाव से करा, बड़ी श्रद्धा से किया, मन में पूरा लगा के करा, हर चीज़ का जप भी प्रॉपर करा, फिर भी हम सफल नहीं हो पाए। तो कारण यही है कि अगर आप ऐसा करोगे, जो आपकी नॉलेज में नहीं है चीज़ें, आप उनको लाके उसका अभिषेक कर रहे हो, तो फिर वो बेनिफिट कहाँ से देगा, है ना। तो आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता। ये कलयुग है भाई, यहाँ हर चीज़ में मिलावट है। तो आप उस चीज़ पे ही विश्वास करो जिसको आप अपनी निगरानी में लेकर, आपकी नॉलेज में हो कि ये चीज़ ऐसे बनी हुई है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी मार्केट से लेके आ गए और आपने करना शुरू करा, और बाद में देखा कि जितना पूजा कर, वो कुछ लोग कहते भी हैं कि जब पूजा नहीं करते थे तब अच्छे थे, या पूजा करके और भी बिगड़ गया काम। तो वही होएगा ना, असुरों का बल बढ़ेगा तो वो आपका काम बढ़ने थोड़ी ना देंगे, बिगाड़ेंगे ही ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप जो सामग्री भी लेके आ रहे हो पूजन के लिए, वो शुद्ध होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि ये चीज़ यहाँ से ली गई है, ये इसमें कोई भी अशुद्धि या गंदे हाथों से नहीं छुई हुई है, और नहा के प्रॉपर शुद्ध अवस्था में ही उसको आपकी पूजा के लिए लाया गया है ना। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको हम लोग ध्यान नहीं देते। बस ये होता है कि हमें करना है, और इतने बड़े बड़े हम अनुष्ठान करते हैं और बेनिफिट नहीं ला पाते, उसका नहीं वैसा मिल पाता जितना कि होना चाहिए, जितनी श्रद्धा से हम लोग करते हैं। तो उसका बेनिफिट नहीं होने का कारण यही है कि जब आप
किसी के और के भरोसे ऐसे चीज़ लेके आते हो जिसकी आपको नॉलेज नहीं है कि वो कैसे बनी है, किन हाथों से बनी है, कैसे बनाई गई है, किसने बनाई है, नहा के बनाई है, बिना नहाए बनाई है, चाहे वो खाने वाली चीज़ हो, चाहे पूजा के फूल सामग्री कुछ भी हो, वो सब चीज़ें जो है अगर आपको बाज़ार से लाने भी है तो उनकी शुद्धि का भी एक तरीका होता है कि जल छिड़के। ये सिर्फ मैं पुष्प इत्यादि जो बेल पत्र है उनकी बात कर रही हूँ, खाने वाली चीज़ों का नहीं। खाने वाली चीज़ें हो सके तो घर से बनाओ या फिर वहाँ से लो जहाँ पे आपको पता है कि ये बंदा जो सुबह नहा धोके पूजा पाठ करके अपनी शॉप खोलता है और जूठ मीठ का ध्यान रखता है, शुद्ध हाथों से ही आपको देता है। जैसे ब्रजवासी होते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं कि चीज़ों को बेचने से पहले भी झूठे हाथों से नहीं छूते, है ना। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब अभिषेक हो गया पंचामृत से, अब हमने त्रिपुंड धारण करवाना है। देखो जी, आप जैसे प्रदीप मिश्रा जी हैं वो कहते हैं कि 2 फिंगर्स से करो, फिर तीसरी फिंगर्स में लास्ट में लगाओ तीसरी उंगली। त्रिपुंड का मतलब ही 3 उंगलियां होती हैं। जो पहली तर्जनी उंगली है हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि वो जो है वैराग्य देने वाली है। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली 2 हैं, एक भोग ऐश्वर्य जो सेंटर वाली और जो है रिंग फिंगर, ये है उम्र बढ़ाने वाली। तो हम क्या करते हैं, पहले उन दोनों से लगाते हैं कि हमारा भोग ऐश्वर्य बढ़े और हमारी उम्र बढ़े, उसके बाद हम तीसरी वैराग्य वाली लगाते हैं। तो जो सिंसियरली भक्त हैं, जो ठाकुर जी को पाना चाहते हैं, उनको तीनों फिंगर से लगाना चाहिए। जो अभी संसारी हैं और कह रहे हैं धीरे धीरे हमें ठाकुर जी की प्राप्ति, जब हमारा मन वैराग्यवान हो जाएगा तो उनको 3 उंगल से उनको 2 उंगल से लगा के लास्ट में तीसरी तर्जनी यूज़ करनी चाहिए। तो ये उसके बाद हमने अर्पण कर दिया है सबको अष्टगंध वाला तिलक। अब उसके बाद आपने सिंदूर देखा होगा, सिंदूर गणेश जी और माँ पार्वती को लगता है, और जो शंकर भगवान जी पे सिंदूर नहीं चढ़ता, शंकर भगवान जी पे कुमकुम चढ़ता है। वो सुना होगा ना, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। तो सिंदूर नहीं, कुमकुम चढ़ता है, जो रेड और येलो आप देखते हो चढ़ता हुआ, है ना। अब हम इनके ऊपर चढ़ा रहे हैं अक्षत, यानी कि चावल। अक्षत जो है ये ऐश्वर्य देने वाले हैं, ये धन दौलत का प्रतीक होते हैं। जे आप धन आने का बढ़ता है, जो आपको ऐश्वर्य भोग चाहिए तो आपको चावल चढ़ाएंगे। वैसे तो 108 दाने चढ़ाओ रोज आप, ठीक है, नहीं तो एक इसका अनुष्ठान और भी है, 1 लाख 1.25 लाख के करीब चावल चढ़ाने से ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये है गेहूँ। गेहूँ चढ़ाने से संतान सुख मिलता है, संतान की आयु लंबी होती है और संतान की प्राप्ति होती है। और ये जो काली मिर्च है इससे शत्रुओं का नाश होता है। ये मूंग की दाल, ये आपको सुख समृद्धि देने वाली होती है, ये भी धन धान्य से भरपूर कर देती है घर ठाकुर जी पे चढ़ाने पे। ये है जो मोक्ष देते हैं। ये जो चढ़ाने से मन की शांति मिलती है, आपको एक रिलैक्सिंग माइंड होएगा। ये चने की दाल जस्ट लाइक, अगर जैसे इसका रखा हुआ रिप्लेसमेंट आप सोना नहीं चढ़ा सकते तो आप चने की दाल चढ़ाइए, ये भी आपको ऐश्वर्य देगी। अब ये है कमलगट्टे का तो आप सबको पता है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए हम कमलगट्टा शंकर भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हैं। कमलगट्टा मतलब कमल के बीज, है ना। ये हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर में ही मिल जाती हैं और इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये तिल हैं, तिल काले और जो सफ़ेद तिल हैं ये देते हैं हमारे भोग ऐश्वर्य को देने वाले, और काले तिल हैं ये हमारी संपत्ति में वृद्धि करते हैं, वेल्थ में, और पितरों के लिए भी ये उनको भी प्रसन्न करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें किचन में से मिल जाती हैं। ये है भस्म चढ़ाना उन्हीं को चाहिए, भस्म चढ़ाने से वैराग्य मिलता है। तो भस्म चढ़ाने, अगर आप चाहते हो कि संसार से विरक्त हो जाऊं, ठाकुर जी में लगूं, तो शंकर भगवान पे डेली भस्म चढ़ाइएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें घर पे अवेलेबल, भस्म तो नहीं खैर अवेलेबल है घर पे, वैसे वो भी अवेलेबल है। अगर आप कंडे को जला दो तो भस्म बन जाती है।
है ना। ये देखने में तो बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा करती हैं, है ना। तो कोशिश करो आप चढ़ाओ। अब जब आप देख रहे हो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है और ये माँ गौरजा हैं, तो ये गृहस्थी लोग जो अपने दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का प्यार बना रहे और उनमें को भी क्लेश ना हो, तो ये गठबंधन करते हैं। ये 7 जो बार है लपेटा जाता है भगवान शंकर और गौरजा माँ के आसपास। इससे क्या होता है कि दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, घर में कलेश नहीं होते। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका मन उच्चाहट रहता है, घर में टिकते ही नहीं है हस्बैंड लोग। तो आप माँ गौरजा और शंकर जी के जब ऐसे पूजा करोगे तो आपने 7 बार ये मौली, जिसको कलावा भी बोलते हैं, आपने शिवलिंग जी और माँ गौरजा के पास लपेटना है। इससे क्या होएगा कि आपका हस्बैंड का मन उच्चार ठीक हो जाएगा और आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपके गृहस्थी में सुख मिलेगा और आपके जो कलेश हैं जो बिना किसी बात पे कभी कभी होने लग जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो ऊपर आपने पहले देखा वो नर्मदेश्वर सिंह, मैंने बोला था ना कि हमारे घर में सभी बड़े वो हैं, तो सबके अपने अपने पूजा वाले वो है श्री विग्रह हैं। तो ये भी एक शिव परिवार, पहले नर्मदेश्वर जी और माँ गौरंगा देखा आपने, और ये धातु वाले शिवलिंग जी हैं जो पूरा परिवार ही एक साथ के साथ आता है, वो है। उस पे भी मैं चढ़ा रही हूँ ये 7 वाला दिखाने के लिए, क्योंकि जो पूजा होती है ना वो आप जिस श्री विग्रह के कर रहे हो तो सभी की करनी ही चाहिए। ये नहीं कि आपने एक की कर लिया, अगर आपके पास 2 श्री विग्रह हैं तो आप उसको छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर सबकी ही करनी चाहिए। तो ये था उनके ऊपर दाम्पत्य सुख के लिए मैंने आपको बताया। बाकी जो गृहस्थी और संतान के और दुश्मन के लिए और वो जो भी नौकरी के लिए चाहिए आपको कुछ भी, तो वो दूसरी जो सामग्री मैंने आपको बताई है वो आपको शिवलिंग पे चढ़ानी है। अब आ जाओ जी, हमारा जो मेन चीज़ें होती हैं ये तो स्पेशली सुख वगैरह के लिए है ना, तो बाकी चीज़ें जो हम नॉर्मली हम लोग शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं। तो पहले हमने जल छिड़क पे उन शुद्धि कर ली चीज़ों की। सबसे पहले हम दुर्वा गणेश जी पे चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है छोटे वाले गणेश जी जो हमने बनाए हैं मिट्टी के, उनके बनाएंगे, उन पे चढ़ाएंगे। और जो हैं ये धातु वाले गणेश जी, इन पे चढ़ाएंगे। एक और जो शिव परिवार देख रहे हो ना, उनके साथ भी एक छोटे से गणेश जी हैं, ये उन पे चढ़ा देंगे, ठीक है। और ये हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग पे दुर्वा चढ़ाने से लंबी आयु प्राप्त होती है, शंकर भगवान जी के ऊपर चढ़ाने से। तो आपने सबसे पहले मैंने जैसे दुर्वा चढ़ाई है, आप भी चढ़ाइएगा दुर्वा। और दुर्वा हमारे शालिग्राम जी पे भी चढ़ती है। ये है आग का पत्ता, ये आग का पत्ता मैंने जो पार्थिव शिवलिंग बनाए थे उन पे चढ़ाया है। अब ये है हमारे बेल जी, ये जो आप देख रहे हो ये है भांग। भांग शंकर जी को बहुत प्रिय है और ये आग के फूल हैं। पहले हम लोग भांग अर्पित कर देते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग जी पे भी करी, और ये पार्थिव शिवलिंग और जो धातु वाले हैं उन शंकर भगवान जी पे भी ये भांग जो है अर्पित कर दी गई है। देखिए हर चीज़ का अपना अपना महात्म्य होता है। ये एक औषधि रूप से होती है, ठीक है। इससे आपको शंकर भगवान जी पे चढ़ाने पे बीमारियों से रक्षा होती है ना। तो ये भी चढ़ानी चाहिए। ये है आग का फूल, आकड़े का फूल जिसको बोलते हैं, मंदार का पुष्प। ये भी मैंने पहले नर्मदेश्वर जी पे, फिर पार्थिव शिवलिंग पे और फिर धातु वाले शिवलिंग पे चढ़ाया। इनके चढ़ाने से क्या होता है कि संसारी विपत्तियाँ जो भी होती हैं वो टल जाती हैं। ये है धतूरा, ये मेरे पास एक ही था, तो फिर मैंने वो पार्थिव शिवलिंग स्पेशल बनाए हैं, उनको स्पेशल बनाया है। वो जो दूसरे वाले हैं वो तो हमारे घर के ही हैं, तो इनका जो पूजन हरियाली तीज के लिए था, तो इसलिए मैंने कहा चलो धतूरा जो है ना हम पार्थिव शिवलिंग पे ही चढ़ाएंगे, तो उन पे चढ़ा दिया। अब हम चढ़ाएंगे
बेलपत्र। बेलपत्र की आपने पीछे वाली डंडी काट देनी है, वो दिख नहीं रहा कैमरा में, एक्चुअली मैं अकेली बना रही हूँ ना, तो फोकस नहीं कर पा रही हर चीज़ आपको दिखाने के लिए। तो आपने पीछे वाली डंडी काट लीजिए। अब ये जो दिख रहा है ना, जो मैं दिख नहीं रहा है, सॉरी, ये मैं उनके ऊपर राम लिख रही हूँ, जो हमारे वो देखा ना आप, थोड़ा सा उससे चंदन के साथ जो 3 पत्र हैं, इनके पीछे वाली डंडी काट दी। वो देखो ठाकुर जी ने खुद ही आपको दिखा दिया, वो उलट के वहाँ गिरा, वो राम लिखा हुआ है ना, ये दिखा ना, ये ये शंकर भगवान जी ने आपको स्वयं दिखा दिया कि चंदन से, अष्टगंध चंदन से राम लिखा हुआ है। और ये देखो इसमें आ ही गया, और साथ में हमने चंदन लगाया है, ये हमने नर्मदेश्वर जी को। ये आपने क्या करना है, अभी मेरे पास थोड़े पत्ते कम थे बेल महाराज जी के, तो मैंने और सब पे चढ़ाने थे, तो एक एक करके सबको चढ़ाया। आपने क्या करना है कि जब भी आप चढ़ाओगे, 1 चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, 7 चढ़ाओ, 11, 21, 31, 52, 1 सहस्त्र और 1 लाख भी। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने का इतना महात्म्य है सावन में, चाहे आप इनको 10-10 हज़ार करके डिवाइड करके चढ़ा लो, चाहे आप 5100 या 30,000 या 70,000 या 3,000 करके कैसे भी आप चढ़ा लो। अगर आपके पास कोई ऐसा वन है जहाँ पे बहुत सारे बेल के पेड़ हो, तो ये आपको मन वांछित फल देने वाले हैं। जो भी इच्छा आप करो मन से कि हमें ये मिल जाए या वो मिल जाए, वो सारे के सारे इससे आपको प्राप्त होने वाले हैं। हर एक चीज़ का 1.25 लाख का सावन में बहुत महात्म है, 1.25 लाख चावलों का बहुत महात्म है, 1.25 लाख बेलपत्र का बहुत महात्म है, 1.25 लाख बाती का बहुत महात्म है। रुद्रवती कहते हैं जिसको, व्रत लेते हैं लोग, 1.25 लाख बत्ती चढ़ानी है। देखो मेरा मन तो था चढ़ाने का, पर क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लेट, जैसे दिमाग ना समझो भुराई हुई हूँ मैं, तो लेट याद आया कि अरे जब आधा सावन निकल गया तब ध्यान में आया कि अरे सावन में तो 1.25 लाख बाती चढ़ाते हैं। तो फिर वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता था कि मैं 15 दिन में कैसे मैनेज करती, 3,000, 7,000, 30,000, कुछ भी मेरे को ना वो नहीं हो रहा। और कहते हैं कि अपने हाथों से बना के अगर आप चढ़ाते हो, चलाते हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं क्या करती हूँ, अब ज़्यादा नहीं तो 11 बातियाँ शाम को आप भी करो, जितने शुक्ल पक्ष शुरू हुआ 11 बातियाँ घी के दिए से अर्पित करो। अब आपने देखा, उसके बाद मैंने पुष्प अर्पण करे। ये 16 उपचार की पूजा होती है, जिसमें पुष्प और जो आपने दालें वगैरह, जो अभिषेक देखा, जो मोली देखी, ये सब कुछ करते हैं। अरे मुझे वो दिखाना, इसमें लगाना, देखते देखते मेरे रिमाइंड आया कि मैंने तो जनेऊ ही नहीं चढ़ाया। आपके पास अगर जनेऊ है, मेरे पास भी था लेकिन मेरे को चढ़ाना अभी देख के याद नहीं आया कि मैं भूल गई। तो आप भी प्लीज़ चढ़ाइएगा, जनेऊ जी भी धारण करवाइएगा, तो उससे भी होता है। ये रजनीगंधा के फूल हैं जो चढ़ाने हैं आपको। जैसे जितने भी फूल अलग अलग प्रकार के आपको मिलते हैं वो आप चढ़ाइए। रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, चमेली, इस वक्त मोगरा, इस सीज़न में सब ये फूल मिलते हैं। तो ये आप इनको जितने पुष्पों से आप उनका पूजन कर सकेंगे उतना ही अच्छा है, उतने ही भगवान प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे लिए ये सुगंध का कितना कर रहा है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, भगवान शंकर का सबसे प्रिय फूल कनेर नहीं, अमरतास है, जिसको गोल्डन शावर भी बोलते हैं। तो वो चढ़ाइएगा आप लास्ट में, जब आपने सारा उपचार। ये है आप अपराजिता जी का पुष्प, ये भी बहुत प्रसन्न होते हैं शंकर भगवान से भी। तो आपने भोग अर्पित करना है। तो सारा उपचार की जितना भी आपने पूजा कर ली है, पूजा करने का सबसे लास्ट स्टेप होता है कि अब आपने अपने शंकर भगवान जी को संतुष्ट कर दिया, अब आप भोग अर्पित कीजिएगा। भोग वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने ठाकुर जी के सेवा में जब आप लेते हो, क्योंकि देखो आप किसी भी गेस्ट को अपने घर पे बुलाओ,
उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करो, उसको स्नान कराओ, उसको गहने कपड़े पहना दो, उसको सुंदर सुंदर भूषणों से अलंकृत करो, उसको और भी हर चीज़ दो, जो भी उसको रिक्वायरमेंट हो दो, लेकिन आप उसको खाना नहीं दो, तो वो आपकी सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होएगा, है ना। ऐसे ही आपने शंकर भगवान जी का आह्वान किया, आपने पूजन किया और फिर भोग अर्पित कर दिया। भोग अर्पित करने के बाद आपको करनी है आरती। आरती भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरती का मतलब होता है कि जो भी आपने अपने ठाकुर जी को पूजा पाठ करी है उसकी नज़र उतार रहे हो आप, ठीक है। ये मैं धूप आरती कर रही हूँ, ऐसे ही आपने भी करनी है। और फिर शंकर भगवान जी की आरती करते हुए आपकी आज की जो हरियाली तीज की पूजा है वो संपूर्ण हो गई, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको जब भी वीडियो बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो प्लीज़ इसकी मेहनत का थोड़ा सा फल मुझे दीजिएगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक शेयर आपको 1 लाख पुण्यों की प्राप्ति करा देगा, ठीक है। किसी की भक्ति बढ़ा देगा, आपको उसका भी हिस्सा मिलेगा। तो ये आरती कीजिए, करी लास्ट में पहले धूप। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। और आरती ज़रूर कीजिएगा, है ना। राधे राधे। हरे कृष्णा।